जय हिंद दोस्तों। कल मैंने आपको खबर बताया था कि ओला उबेर जैसी कंपनी के ड्राइवर स्ट्राइक पर है क्योंकि उनको जो उनके हक का जो पैसा है प्रति किलोमीटर वो नहीं मिल रहा है। आज 16 जुलाई है। इस वक्त मैं सिनेमैक्स के पास हूँ कनकिया परिसर में और मैं देख रहा हूँ यहाँ भी एक आंदोलन चल रहा है। सर, हम ओला उबेर के सभी ड्राइवर भाई जो है गाड़ी चलाते हैं, जो हमारे को रेट जो मिल रहा है वो रेट बहुत नगण्य है, यानी वो रेट रिक्शा से भी बहुत कम है। जैसा कि यहाँ से एयरपोर्ट हम जाते हैं एक्सयूवी व्हीकल लेके, तो उसका हमारे को मिलना चाहिए कम से कम 1000 रुपये, वो हमारे को 500 रुपये का डिमांड डाल देते। और हमारे ड्राइवर भाई वो जाते नहीं है, जाते हैं तो हमारे को दिन भर धंधा नहीं मिलता, तो हमारा जो लोन है EMI है वो भी नहीं निकलता, तो उसके वजह से हमारा पूरा धंधा है वो चौपट हो गया है। तो इसके वजह से हमने पूरे ऑल बम्बई में ओला और उबेर गाड़ी बंद करने का फैसला किया हुआ है। ये जो पूरा आंदोलन है ये सिर्फ मीरा भाईंदर नहीं पूरे मुंबई में चल रहा है। मुंबई में चल रहा है, मुंबई पुणे में चल रहा है, ये जहाँ ओला उबेर चल रहे हैं महाराष्ट्र में हर जगह चल रहा है। कल भी ये आंदोलन था, आज भी ये आंदोलन जारी है। कब तक ये आंदोलन जारी जब रहेगा? तक हमारी मांगे पूरी नहीं ओला उबेर करेगा तब तक ये जारी रहेगा। क्या सरकार की तरफ से, कल एक आजाद मैदान में भी बड़ा मोर्चा हुआ, क्या सरकार की तरफ से किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की, कुछ आश्वासन दिया? सरकार की तरफ से परिवहन मंत्री साहब से हमारी बात हुई है, उनको निवेदन दिया हुआ है, और आज भी हमारे जो साथी है वो आजाद मैदान में आज भी उधर मोर्चा निकाल रहे हैं, यानी उधर जो अपना हमारा आंदोलन जो है उधर चल रहा है। अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सर। जो ओला उबेर है ना, वो इस समय इतनी घटिया हो गई है, जिसे पहले जो जहाँ पे अगर जिसे हम अंधेरी जा रहे हैं तो मैक्सिमम रेट मिलना चाहिए जिसे 500, 550, 600 रुपये, तो आज के दौर में 200, 250 रुपये जिसे कैसे परोड़ेगा। कस्टमर बैठता है तो कस्टमर बोलता है पहले AC 2 नंबर पे करो, ठीक है। 200, 250 रुपये में 200 रुपये की तो मेरी गैस चली जाती है, हमें बचेगा क्या? EMI कहाँ से भरेंगे, खाएंगे क्या क्या जिसे परिवार के लिए लेके जाएंगे? तो यही है जो भी है। और ओला उबेर रैपिडो इन ड्राइव, ठीक है, जब से ये चालू हुए ना इन ड्राइव और रैपिडो, जब से और भी धंधा ये बेकारी हो गया है। इन लोग ने जिसे मनमानी कर रहे हैं अपनी, मतलब कंपनी वाले मनमानी कर रहे हैं और ड्राइवर को उनके हक का जो प्रति किलोमीटर का पैसा है वो नहीं दिया जा रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? यस। सबसे पहले आपको नमस्कार। मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो जितने भी ये ड्राइवर हैं इनका खर्चा नहीं पूरा होता है। 1000-1200 रुपया का धंधा करते हैं, जिसमें जाके गैस ख़त्म हो जाता है, फिर 500-600 का भरते हैं। तो इस तरह से बेचारे का न गाड़ी का EMI भर पाते हैं, न हफ्ता भर पाते हैं, तो खर्चा चलाना तो बड़ी बात है। तो यही इसके वजह से ये सारी चीज़ें चल रही है सर। और ट्रांसपोर्ट मंत्री से, परिवहन मंत्री से सब कुछ मीटिंग हुआ है। कल आज़ाद मैदान में हुआ था, आप भी थे। तो यही सब कार्यक्रम है और हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक, कोई गाड़ी आता है अगर पिकअप किया हुआ है तो हम लोग उसको कैंसिल करा के पैसेंजर को ऑटो में पकड़ा के छोड़ देते हैं। और जो ड्राइवर है उसको कहते हैं कि आप इसका आंदोलन का समर्थन दो। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पिछले कितने महीनों से आपको ये परेशानी फेस करनी पड़ रही है, अगर आप बता पाए? देखिए, लगभग ये जो परेशानी है ना, आपने को कम से कम 1-2-3 साल से लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही है और हमेशा के लिए कुछ ना कुछ रहता ही है। जिसमें से कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आधे लोग वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, आधे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अपना मतलब क्या है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने GR पास कर दिया है तो राज्य वाले क्यों नहीं करके दे रहे? मतलब हम लोगों को उस चीज़ के लिए लड़ने के लिए ज़रूरत क्यों आ रही है? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने GR पास कर दिया, राज्य वाले भी करके दे दो ना, ख़त्म करो। हमसे बढ़िया रिक्शे वाले, टैक्सी वाले हैं जो 30 रुपये, 40 रुपये, यहाँ हम लोग बुक कर रहे हैं गाड़ी, यहाँ से बांध रहा 300 रुपये। मैं बोलता हूँ यहाँ से बोली वाली भी आप 300 रुपये में रिक्शा लेके दिखाओ। तो हमारा बोलना सिर्फ इतना ही है कि जब GR आपका पास हो गया तो आप सेंट्रल में गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा डिसाइड किया गया है वो पैसा दिया जाए। ये 9 रुपए पर किलोमीटर, 10 रुपए पर किलोमीटर किस हिसाब से दिया जा रहा है? अपनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ समझिए 15-15, 20-20 लाख रुपया लगा के फिर मतलब क्या है? इससे बड़ी हम लोग रिक्शा ले लें, वो चलाते हैं, ठीक है। और कोई अपनी बात रखना चाहेगा? एक चीज़ और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये मैसेज ओला उबर जो भी कंपनियां हैं सबके पास जाना चाहिए। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की, ओला उबेर वालों तक भी पहुंचाने की और सरकार तक भी पहुंचाने की। तो दोस्तों, कल मैंने आपको खबर बताया था 15 जुलाई को ओला उबेर और अन्य जो ऐसी कंपनियां हैं उनके ड्राइवर स्ट्राइक पर थे और ये स्ट्राइक आज भी जारी है। आज़ाद मैदान में भी आंदोलन हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस पर शासन, प्रशासन, सरकार ध्यान दे। ओला उबेर के ड्राइवर की जो मांग है उस मांग को पूरी की जाए। सर, क्या कह रहे थे आप? ये देखिए, इसमें ये रेट है, ये वीडियो में दिखाइए कि यहाँ से वहाँ तक जाने का कितना पैसा। मैं अगर बताऊं दोस्तों, कुछ 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है
55 किलोमीटर के डिस्टेंस में इनको 488 रुपीज आर्टिका गाड़ी SUV गाड़ी का 400 करीबन 490 रुपये अगर 55 किलोमीटर का होगा तो ये तो 1 किलोमीटर के हिसाब से अगर आप देखोगे यही जो भाड़ा है अगर रिक्शा को होगा तो 1200-1300 रुपए रिक्शा को मिलेगा। तो एक्सयू की वैल्यू क्या है? एक्सयू गाड़ी की जो 7 सीटर गाड़ी है उसकी वैल्यू क्या है? जो 14 लाख की गाड़ी आज लोग ये देखिए बोरीवली से चर्चगेट की वैल्यू कितनी दिखा रहे हैं 440 रुपया 2 घंटा 25 GST कटता है। ये देखिए दोस्तों, तो आप सोचिए कि इन सब की मांग जेन्युइन है कि इतने बड़े बड़े डिस्टेंस में अगर इतने कम पैसे रहेंगे तो किस हिसाब से ये अपना घर चला पाएंगे, EMI भर पाएंगे, तो ये कितनी परेशानी। आपका 420 रुपए। ये देखिए, ये एक और दिखाना चाहूंगा मैं, मीरा रोड से अंबरनाथ 420 रुपए, इसका भी डिस्टेंस करीबन 52 किलोमीटर है। तो दोस्तों इनकी मांग जेन्युइन है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। कल भी हमने इसके रिलेटेड न्यूज की थी, लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कब इनके समर्थन में नया हक का फैसला लेगी वो देखने वाली बात होगी। हम लगातार ओला, उबेर और अन्य कंपनी के ड्राइवर की स्ट्राइक की न्यूज आप तक पहुंचाते रहेंगे। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूंगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।